गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, 4 तारीख से देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं और सभी राशियों के ऊपर कोई न कोई इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो आज मैं एयर साइन वालों की रीडिंग लेकर के आई हूँ। एयर साइन में आते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो अगर आपकी ये राशियां हैं तो आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति जाते जाते आप लोगों के लिए क्या क्या देकर जाएंगे, कौन कौन सी अच्छी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली हैं। और गाइस, अगर थोड़ी बहुत निगेटिव बातें भी आ गई, जो मुझे नहीं लगता कि देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं तो कुछ ऐसी बातें होंगी, फिर भी अगर उसका मैं कोई ना कोई गाइडेंस दूंगी, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है गाइस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग देखें। और गाइस, मैं बता देती हूँ कि मैं ये लास्ट के वीडियो में, यानी आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें। वीडियो के लास्ट में मैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे टिप्स दे करके आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई बदलाव ला सकूँ। तो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी बातें उसमें होंगी ही। आपके लिए नहीं होगी तो आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में किसी के लिए भी हो सकती हैं गाइज। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लूँ और बताऊं कि जितने भी ये एयर साइन वाले हैं उनके लाइफ में देव गुरु बृहस्पति कौन कौन सी अच्छी बातें ले करके आने वाले हैं। गाइस, जो एयर साइन वाले जो होते हैं वे हवा की झोंके की तरह होते हैं। एक्चुअली उनका दिमाग जो है सो हवा की झोंके की तरह होता है। वो ओवर थिंकर होते हैं गाइस। तो किसी भी बात को वो काफ़ी सोचते रहते हैं, अपने यूँ कहिए कि तिल का ताड़ बनाते हैं गाइस। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एयर साइन की हूँ और अपने बारे में भी अगर कुछ बातें इंसान बता देता है तो उसे खुशी महसूस होती है। प्लीज़ गाइस, मेरे हंसने का आप लोग बुरा न माने। द चैरियट, और ये सारी बातें गाइस इनके दिमाग में चलती रहती है किसी भी बात पर, और बहुत सोचते सोचते ये कभी कभी खुद को बीमार भी कर लेते हैं। कई बार बातें पॉजिटिव रहती हैं लेकिन ये इतना सोचते हैं कि वो बातें निगेटिव ही हो जाती हैं उनके दिमाग में। फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि नहीं, ये बातें तो ऐसी थी, मैंने इसे सोच करके बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन। और गाइज, ये दिल के बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगी, मैं भी एयर साइन की हूँ, वाकई में होते हैं गाइज। इसमें और भी तो राशियाँ हैं, तुला है और कुंभ राशि है। ऊपर से ये कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते। देखिए गाइस, इतना अच्छा कार्ड अभी खुद जंप करके आप लोगों के लिए आया है। गाइज, आप लोग पूरा मेरा 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं एस्ट्रोलॉजी से अभी बता रही हूँ, फिर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, उसके द्वारा भी नंबरों के द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ बताऊँगी। और क्रिस्टल हीलिंग है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उस बारे में भी आप लोगों को क्रिस्टल से रिलेटेड बातें बताऊंगी। इससे थोड़े थोड़े टिप्स यूज करके आप खुद को अच्छा महसूस कर सकते हैं, खुद को थोड़ा सा ठीक महसूस रख सकते हैं। द डेविल, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वेंड्स। गाइज,
जितने भी आप लोग एयर साइन के लोग हैं, तीनों राशियां आती हैं, तीनों राशियों के बारे में मैं एक साथ ही बता रही हूँ। सॉरी गाइस। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के तरफ कोई न कोई प्रपोजल आ रहा है। अगर आपने कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी भी क्षेत्र में गाइस, कहीं भी आपने अगर प्रपोजल का आपको इंतज़ार था, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, तो बहुत जल्द यानी गाइस इस साल के आखिरी होते होते, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के चले जाएंगे, उसके बाद जाते जाते बहुत कुछ देकर जाएंगे। मनी से रिलेटेड यानी सभी समस्याओं से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या थी गाइस, जिसमें आपको अभी तक पता नहीं था, आपको मालूम नहीं था कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, सारी बातें आपसे छुपी हुई थी, और आपने इतने महीनों से जो भी मैनिफेस्ट किया हो, लव, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, और आप कहीं भी लगता था कि आप इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको कहीं विदेश जाना हो, किसी अच्छी जगह जॉब करनी हो, या फिर कहीं आपने अप्लाई कर रखा है कि जहाँ आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिनके घर में हो सकता है मैरिज के लिए कोई रिश्ता बातचीत हो रही हो और बच्चे शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, या कोई भी प्रॉब्लम थी गाइस, तो वो सारी प्रॉब्लम जिसे आपने इतने महीनों से या आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने किसी ने भी मैनिफेस्ट किया हो आपके लिए गाइस, तो वो सारी बातें आप लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट होकर के आ रही है। यानी देव गुरु बृहस्पति आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियां जाते जाते देकर जाएंगे गाइज। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड बहुत ही अच्छे आए, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों की आई है गाइस। और आप सोच रहे थे, आपके दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में सारी सिचुएशन से यूं लग रहा था मैं मूव ऑन कर जाऊं, कहीं चली जाऊं या चला जाऊं, और ये सारी बातें सिर्फ आप लोगों के दिमाग में चल रही थी गाइज। और आप लोगों के इस दिमाग में सब बातें बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, चाहे वो मैनिफेस्ट के द्वारा यानी पूजा किया, कुछ भी किया, व्रत त्यौहार अपनों के लिए, अपने लिए, या फिर कहीं पढ़ाई में आपने मेहनत किया हो, या किसी रिलेशन में आपने अपना 100% दिया हो, और लेकिन उधर से आपको कोई जवाब नहीं आया है। तो गाइज आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। जाते जाते ये साल आप लोगों को बहुत कुछ देकर जाएगा, और कुछ लोगों के जीवन में चाहते थे कि कोई भी बातें जो वो अभी तक नहीं जानते थे, उनसे छुपी हुई थी, तो गाइज वो सारी बातें आप लोगों के जीवन में सामने आएगी, और वो सारी बातों को आप लोग जानेंगे। कुछ लोग यहाँ काफ़ी डरे हुए भी हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, सेहत से रिलेटेड समस्याओं से लड़ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि भविष्य में जहाँ उन्होंने विदेश जाना चाहते थे, या फिर किसी जॉब में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यानी जो भी बातें हैं गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे कई तरह के मैसेज मिल रहे हैं, सभी के मैसेज को मैं जल्दी लेकर के जितना ले सकती हूँ आप लोगों को लेकर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग उन सभी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। कई लोग थे जो अभी तक अपनी ही एनर्जी में थे और किसी को काफ़ी पसंद करते थे या करते हैं, तो उन्होंने या अपने फैमिली मेम्बर को ही क्यों नहीं हो,
कोई भी रिलेशन हो गाइस, सिर्फ एक ही रिलेशन इस संसार में, दुनिया में नहीं होता। फैमिली में हमें भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सभी, अगर अपनी किसी भी एनर्जी को हम हाइड करते हैं, किसी से नहीं बताते हैं, छुपा कर रखते हैं, तो सामने वाले को पता नहीं चलता और उसके सामने हम सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम एक बहुत कठोर इंसान हैं। गाइस, आप लोग बिल्कुल कठोर इंसान नहीं हैं, और जिन्होंने भी अपनी फीलिंग को हाइड करके रखा हुआ था, अब तक आप लोगों को नहीं बताए थे और अभी भी वो हाइड किए हुए हैं, तो गाइस इस साल के अंत होते होते ईश्वर का कुछ ऐसा चमत्कार होगा। ईश्वर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी बातें क्रिएट करेंगे कि हर छुपी हुई बात जो आप नहीं जानते थे, वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। गाइज, ये 3 राशियों की रीडिंग है। आप लोगों से जो जो आप लोगों से जो जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे, आप लोग उसे ले लें। मुझे मैसेज मिल रहा है और मुझे सबके लिए मिल रहा है, और मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जितना भी मैसेज मिलता जाए, मेरे ईश्वर के द्वारा, मेरे एंजल्स के द्वारा, मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, वो मुझे क्या मैसेज भेज रहे हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को देती चली जाऊँ। मेरे शिव शंभू भोले बाबा जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, और देखिए गाइज, मैंने उनका रुद्राक्ष भी पहना और हमेशा पहने रहती हूँ। रुद्राक्ष पहनने से कई सारी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं, और अगर किसी को बीपी हो तो वो भी पहन सकते हैं, बीपी काफ़ी कंट्रोल रहता है इससे। गाइज देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ, मैं बोलने के क्रम में कौन सी बातें और कौन सा मैसेज आप लोगों को देकर जाऊँगी, मैं खुद नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये सारा मैसेज मैं अपने ईश्वर से लेती हूँ। मैं भोले शंभू, शिव शंकर, भोलेनाथ, जिन भी नाम से आप उन्हें पुकार लें, वो मेरे गुरु हैं, परम पिता परमेश्वर। तो उनसे ये मैसेज मिला गाइस, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। 6 ऑफ सोर्स। गाइस देखिए कार्ड की एनर्जी। अब आप लोग कहेंगे द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, और डेक है 2 डेक। कई लोग यहाँ काफ़ी समय से सिंगल भी हैं। देखिए, मैं बता रही थी, आप लोग पूरी तरह से देखिए, ये लेडी देखिए काफ़ी समय से अकेले इंतज़ार कर रही है, और देखिए इसके पास कितने सारे पेंटिकल्स हैं, कितने सारे फ्लावर्स हैं। अब ये कलर देखिए, ये जुपिटर का कलर है जो हमारे यहाँ काफ़ी शुभ माना जाता है, और ये कितनी खूबसूरत लेडी है जो बरसों से किसी का इंतज़ार कर रही है गाइस। वो इंतज़ार उसके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार है, आपको अपने जॉब का इंतज़ार है, आपको अपने मनी से रिलेटेड समस्याओं का इंतज़ार है, आपको अपने बच्चों के बर्थ का इंतज़ार है, तो गाइस जितनी भी आपकी डिज़ायर है, जितना भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है, ईश्वर से मांगा है, वो सब इंतज़ार आपका अब ख़त्म होने वाला है, और पूरी तरह से ख़त्म होगा गाइस, क्योंकि मेरे कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं गाइस। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, आप ही बताइए। अभी मैंने बोला देखिए, और ये इतनी अच्छी ये रीडिंग आई है, इतनी अच्छा कार्ड आया है गाइस। आप लोगों के जीवन में भर भर कर खुशियाँ देव गुरु बृहस्पति देकर ही जाएंगे। मैं तो अब 100% कह रही हूँ, सच कह रही हूँ गाइस। अगर आप लोग कहीं उदास थे, आप लोग कहीं दुखी थे, तो प्लीज़ गाइस दुखी ना रहे, खुश रहिए। और जो अभी तक ईश्वर ने आपको दिया और आप से ले भी लिया, कोई बात नहीं, जीवन है, तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि अभी वो समस्या में है तो उन्हें लगता है ईश्वर ने बुरा किया। नहीं गाइस, माता पिता चाहे हमें जन्म देने वाले हों
चाहे चाहे इस संसार के पालन पोषण करने वाले हों, ईश्वर, चाहे आप किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, किसी भी ईश्वर को मानते हों, वो हमारा बुरा कभी नहीं सोचते, कभी नहीं करते। अगर आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हम उन्हें थोड़ी देर के लिए पनिश करते ही हैं, और करना भी चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम रहते पनिश नहीं करते, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी बातें भी नहीं सुनते, कुछ नहीं करते। तो गाइस, हमारे ईश्वर हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें इस धरती पर हमें जो जिस कर्म के लिए भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, जब हम उन कामों को, अपने कर्मों को, अपने धर्मों को भूल जाते हैं तो ईश्वर हमें अपने तरीके से शिक्षा देते हैं। पहले तो वो कहते भाई तुम्हें जिन्होंने जन्म दिया तुम उनसे सुधर जाओ। अगर हम उनसे भी ना सुधरे और उनकी भी बातें ना माने तो फिर एक दिन ईश्वर खुद सुधारते हैं। और जब ईश्वर सुधारते हैं गाइस, सच कहती हूँ, अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे बुरा ना कहें। अब बताइए, देखिए यहाँ भी है 10 ऑफ वेंट्स, यहाँ भी आया, क्योंकि एक ही एनर्जी बार बार आ रही है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस भी देख लूँ और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को ज्योतिष से रिलेटेड कुछ बातें भी बताऊंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग ज़्यादा सोचे समझे ना, पास्ट की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। पास्ट की बातें आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसे ना चलने दें। और आप लोग अगर कहीं अकेला महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइज अकेला महसूस ना करें। मेरी आंखें निकल गई, इतने अच्छे कार्ड गाइज। यानी आप लोगों का जीवन जो अब तक सेटल नहीं था, किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ मैरिज से रिलेटेड ये कार्ड नहीं होता है। देखिए ये 4 स्तंभ है, हमारे जीवन का हर आधार 4 से ही होता है। और देखिए इधर मंदिर है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ हो रहा है। देखिए गाइस, तो अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि मेरा जीवन पूरी तरह से सेटल नहीं है, मनी, जॉब, फाइनेंस, जो भी समस्या है, रिलेशनशिप, तो गाइस आप लोग खुश हो जाइए। आप लोगों का जीवन इस साल के आखिरी होते होते पूरी तरह से सेटल होकर ही जाएगा। यानी आने वाला साल आप लोगों के लिए भरपूर खुशियाँ लेकर आएगा और आप लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। आप लोगों के जीवन में देखिए गाइस कितना अच्छा ये सूरज निकला हुआ, देखिए। और देखिए ये ईश्वर की तरफ देख रहा है ये इंसान, और देखिए इसके सामने कितनी गहरी खाई है, लेकिन ये बेखबर है कि अगर मैं रिस्क भी लिया तो मेरे ईश्वर मुझे संभाल लेंगे। गाइस इसलिए मैं कहती हूँ रिस्क भी लीजिए, नई शुरुआत भी कीजिए, लेकिन पूरी तरह से अपने ईश्वर पे भरोसा रखकर। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देख लूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं आप लोगों को ज्योतिष से रिलेटेड टिप्स भी बताती चली जाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि आप लास्ट में क्यों बताती हैं, पहले ही बता दिया कीजिए। तो मैं कम वीडियो द माइंड द गाइस। देखिए फिर से आया है ये कार्ड, यानी द डेविल। आप लोग बहुत ज़्यादा बातें ना, वैसे भी आप लोग एयर साइन है तो ओवर थिंकिंग करते हैं, तो प्लीज़ गाइस पास्ट की बातों को भूलिए। पास्ट की बातों को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, जो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है। गाइस ये कार्ड भी बहुत कुछ बताता है। आप लोग को जो भी काम करेंगे, अभी तक आप लोग जो बेड़ियों में खुद को जकड़े हुए महसूस कर रहे थे गाइस, आप लोग उस बेड़ियों से खुद को निकलता हुआ निकलेंगे, अपनी बेड़ियां खुद तोड़ेंगे और आप जीवन में बिल्कुल एक नई शुरुआत और नई चीज़ करेंगे गाइस। अब तक आप दूसरों की बातें सुन रहे थे, तो अब आप दूसरों की बातें सुनना बंद करेंगे और अपने पूरे इंट्यूशन को सुनेंगे और उसी तरह से आप लोग काम करेंगे। चेंज,
आप लोगों में भी बदलाव आएगा और आप लोगों के हर सिचुएशन में बदलाव आएगा। तो चलिए गाइज, मैं बता दूं कि ज्योतिष से रिलेटेड आखिर कौन सी बात है जो आप लोगों को मैं बताने वाली थी। देखिए, हर चीज़ धीरे धीरे आप लोगों के लाइफ में आएगी गाइज। कार्ड तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। हर चीज़ आएगी धीरे धीरे। अब अचानक से एक महीने 2 महीने में, लेकिन गाइस धीरे 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 धीरे, यानी साल का आखिरी होते होते नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। चलिए गाइस, ये तो हो गया। मैं ज्योतिष से रिलेटेड बातें आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया सब्जेक्ट लेकर आऊँगी। तो अगर ये जनरल बातें हैं गाइस, कॉमन बातें हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट हमें बहुत कुछ और बताता है, उसमें बहुत सी बातें हमें देखनी भी पड़ती हैं। अगर आपके घर में, आपके फैमिली में कोई भी एडिक्शन का शिकार है तो गाइस उसके लिए उसके ग्रह नक्षत्र बहुत मायने रखते हैं। मैं कॉमन बात बता रही हूँ। और बर्थ चार्ट में कई चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो अगर कोई इंसान, एडिक्शन का मतलब गाइज आप लोग समझ रहे होंगे, ये यूट्यूब है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप लोग समझदार हैं और सभी मैच्योर हैं, सभी को पता है। तो उस इंसान के बर्थ चार्ट में राहु, केतु, शनि और कुछ हद तक शुक्र की दशा अच्छी नहीं होगी, जिस कारण वो इंसान किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हो ही जाता है। लेकिन गाइस, टाइम रहते अगर हम किसी भी इंसान के बारे में बर्थ चार्ट देख करके ये सारी बातों को जान लें, समझ लें, तो हम कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ पूजा के द्वारा, कुछ मंत्र के द्वारा करके उस इंसान की ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं और उसकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। हमें ज़्यादा डॉक्टर के पास न जाना पड़ेगा, उससे और भी डिजीज़ से और भी बीमारियों से हम उसे बचा सकते हैं। तो गाइज़, आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। लेकिन गाइज़, मैं एक बात और भी कहूँगी, अगर आप लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो जो आपको गाइडेंस देते हैं तो आप लोग उसे फॉलो कीजिए, लेकिन अपना दिमाग खोल कर भी जाएं गाइज़। तो उपाय कीजिए और अपनों की ज़िंदगी को सुरक्षित कीजिए। चलिए गाइज, ने अगला वीडियो में कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जो चाह रहे मैं वाटर साइन किए लोगों की लेकर आऊँ। तो अगला वीडियो में वाटर साइन वालों को अगर देख रहे हैं बच्चे आप लोग, तो चलिए आप लोगों का वाटर साइन का मैं वीडियो अगली बार ही लेकर के आ जाऊँगी। और चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी नए नए टिप्स देती जाऊंगी आप लोगों को, और भी कोशिश करूंगी कि छोटी टिप्स दे करके आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊं कि आप लोग अपने घर में भी अपनी हीलिंग कर सकें और स्वस्थ रहें, अपनों को भी स्वस्थ करें और डॉक्टर का खर्च भी बचा लें। चलिए गाइस, तब तक ले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, शेयर भी करें। हो सकता है मेरा वीडियो देख करके कोई और भी अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब तक गाइज, आप सभी मेरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।